जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद अब ट्रंप की आलोचना उनके ही देश में हो रही है। अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें भारत पर लगाए गए टैरिफ को हटाने की मांग की गई है। 3 प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। तीनों अमेरिकी सांसदों का कहना है कि दिल्ली के प्रति गैर जिम्मेदाराना टैरिफ रणनीति एक उल्टा असर डालने वाला तरीका है जो एक महत्वपूर्ण साझेदारी को कमजोर करता है। नॉर्थ कैरोलिना की प्रतिनिधि डेबोरा रॉस, टेक्सास के मार्क वेसी और इलिनॉइस के राजा कृष्णमूर्ति ने संसद में यह प्रस्ताव पेश किया। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। सांसदों का कहना है कि अमेरिकी हितों या सुरक्षा को आगे बढ़ाने की बजाय टैरिफ सप्लाई चेन को बाधित कर रहे हैं। इस नुकसानदायक टैरिफ को खत्म करने से अमेरिका भारत के साथ मिलकर आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों को आगे बढ़ा सकेगा। तो देखिए, एक तरफ 50% टैरिफ भारत पर लगाया है ट्रंप ने, लेकिन अब इसी के खिलाफ विरोध के सुर उनके ही देश में सुनाई दे रहे हैं। अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें भारत पर लगाए गए टैरिफ को हटाने की मांग की गई है। 3 प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने यह प्रस्ताव पेश किया है। भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को खत्म करने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया है। तीनों अमेरिकी सांसदों का कहना यह है कि दिल्ली के प्रति, भारत के प्रति गैर जिम्मेदाराना टैरिफ रणनीति एक उल्टा असर डालने वाला तरीका है जो एक महत्वपूर्ण साझेदारी को कमजोर करता है। तो कौन कौन ये प्रमुख सांसद रहे आपको बताते हैं। नॉर्थ कैरोलिना की प्रतिनिधि डेबोरा रॉस, टेक्सास के मार्क वेसी और इलिनॉइस के राजा कृष्णमूर्ति ने संसद में यह प्रस्ताव पेश किया है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है जो आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हां, भारत पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। अतिरिक्त टैरिफ, सांसदों का कहना है कि अमेरिकी हितों या सुरक्षा को आगे बढ़ाने की बजाय ये जो सप्लाई चेन टैरिफ वॉर की वजह से, रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर की वजह से बाधित कर रहे हैं। इन नुकसानदायक टैरिफ को खत्म करने से, अगर खत्म किया जाता है तो अमेरिका भारत के साथ मिलकर आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों को आगे बढ़ा सकेगा। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर ट्रंप का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि देखिए, पिछले काफी दिनों से जब से राष्ट्रपति का पदभार डोनाल्ड ट्रंप ने संभाला है, उनके कई ऐसे डिसीजंस हैं, निर्णय हैं जो कि चौंकाने वाले रहते हैं। कब वो क्या बयान दे दें, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन अब लगातार अप्रैल से ही, मार्च से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से टैरिफ वॉर की शुरुआत खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने की और अब ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के खिलाफ उनके ही देश में, उनके ही गढ़ में खिलाफत देखने को मिल रही है। अब सीधा रुख करते हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक तरफ देखिए टैरिफ वॉर जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की, भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया 50%, लेकिन अब उनके ही देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से वहां पर कृष्णमूर्ति हो या वीसी हो या रॉस हो, तीनों सांसदों ने एक साथ कहा है कि जो कुछ हो रहा है ये गलत है। उत्तरी कैरोलिना में और टेक्सास में इसका सीधा असर पड़ा और ये लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने अपने स्टेट के, और इन्होंने इस आवाज को बुलंदी के साथ उठाया कि भारत के साथ हमारे जिस तरह के रिश्ते हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पर रहें, राजनीतिक स्तर पर रहें, वो तमाम रिश्तों से सीधा फर्क पड़ता है जब इस तरह के आप टैरिफ लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीयों का निवेश है वो बहुत बड़ा निवेश है, जहां हजारों लोगों को नौकरी मिल रही है और करोड़ों अरबों का कारोबार हो रहा है। तो इस तरह के टैक्स लगाने से इसका सीधा असर हमारे आपस के रिश्तों पर भी पड़ता है और साथ में यहाँ के लोगों में भी एक असुरक्षा की भावना है और जिस तरीके से व्यापार की बात हो या अर्थव्यवस्था की बात हो, इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस पर एक बार सोचना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को और इसलिए बिल लाया गया है कि इस टैरिफ को हटाया जाना चाहिए। भारत की एक अच्छी खबर है कि अब ट्रंप जो कदम उठा रहे हैं और जिस तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सीधा असर उनके ऊपर पड़ रहा है। जी, लेकिन रजनीश, देखने वाली बात यह भी होगी कि ट्रंप का क्या रिएक्शन होता है। ट्रंप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या उनकी जो है प्रतिक्रिया आती है इसके बाद?
बिल्कुल, देखिए ये दिलचस्प होगा क्योंकि बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है पिछले 6 महीने में कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही डिसीजन ले रहे हैं। आप देखिए पिछले दिनों जिस तरीके के डिसीजन उन्होंने लगातार लिए हैं, चाहे वो अपने उन्होंने ट्रंप गोल्ड कार्ड इशू किया हो, H1B वीजा को लेकर जो डिसीजन लिया हो, जितने डिसीजन वो ले रहे हैं उन डिसीजन की आलोचना उनके घर पे भी हो रही है। तो अब टैरिफ को लेकर और खास करके भारत को लेकर जो उनके डिसीजन लिए गए हैं और जिस तरीके का विरोध निचले सदन में हुआ है, इसका बिल्कुल अब रिएक्ट करेंगे इस पर ट्रंप। अब देखना ये होगा कि रिएक्ट करते कैसे हैं और वो उस बचाव में कहते क्या है। जी ठीक है रजनीश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और जैसा कि आपने सुना होगा, हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त किस तरीके से 50% सबसे ज्यादा टैरिफ ट्रंप ने भारत पर लगाया है, लेकिन अब उनके ही घर में, उनके ही देश में इसके खिलाफ सुर उठ रहे हैं। प्रस्ताव बकायदा 3 सांसदों ने पेश किया है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्या इसका अब इम्पैक्ट हो सकता है संजीव जी? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कांग्रेस में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो बहुत ही आक्रामक जो उनकी टैरिफ पॉलिसी है, उसको लेकर के व्यापक असंतोष है। और ये जो असंतोष है वो बाईपार्टीजान तरीके का दिखाई देता है। कांग्रेशनल हियरिंग अभी एक हुई थी, जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स की जो सब कमेटी है, और उसमें चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, सभी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो अनेकों जो नीतियां हैं, भारत के प्रति जो उनकी नीतियां हैं, उसको बड़ी आलोचना की थी। और अब ये इस तरीके का प्रस्ताव भी लाया गया है। तो ये इससे स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से बहुत असंतुष्ट है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके की बहुत ही आक्रामक जो टैरिफ पॉलिसी का बड़ा खामियाजा अमेरिका की जनता भी उठा रही है। अमेरिका में इन्फ्लेशन की क्राइसिस गहरी हो रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस गहरी हो रही है। और यही कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को और इन्फ्लेशन की क्राइसिस को सबसे पहले और टॉप प्रायोरिटी देने का वायदा करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे। लेकिन अब उन्होंने जाहिर है कि जनता के साथ भी धोखा देने का ही कार्य किया है, और अपनी जनता की जो आर्थिक चुनौतियों को बढ़ाते जा रहे हैं। और वो जो ये आक्रामक टैरिफ पॉलिसी उन्होंने लगाई है, उसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा, कनाडा हो, मैक्सिको हो, अपने एलाइज जापान, साउथ कोरिया, यूरोप के जो राष्ट्र हैं, सभी को टारगेट किया। भारत जैसे एक बेहद जो करीबी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भारत को भी टारगेट करने किया, 50% का टैरिफ लगा रखा है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं, ये अमेरिका के लिए अल्टीमेटली जो है घातक साबित होंगी। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर उन्होंने पहले ही सवालिया निशान खड़े कर संजीव दिए जी, हैं। और घातक देखिए साबित भी हो रही है, क्योंकि टैरिफ भारत पर लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे यूएस का हित प्रभावित हो रहा है। और यही कारण भी है कि सांसदों के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो पूरा एक प्रोसेस शुरू किया है उन्होंने, कि टैरिफ इंपोज कर देते हैं और कोई बयान उनके खिलाफ नहीं सुन पाते वो। और यही कारण है कि गैर जिम्मेदाराना टैरिफ रणनीति इसे कहा है सांसदों ने। उनका कहना है कि ये जो तरीका है, ये महत्वपूर्ण साझेदारी को कमजोर करता है, जो कि हमने देखा भी किस तरीके से भारत और अमेरिका के रिलेशंस पर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा, जो कि काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, करीबी पार्टनर माने जाते हैं। संजीव जी, देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, वो पिछले 25 वर्षों में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए थे। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा के बाद से जो परिवर्तन आने शुरू हुए थे, वो उसमें बड़ा व्यापक जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया को लगातार और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए, इसके लिए भारत के अनेकों प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के समय से ये राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब आए थे तो उस समय ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। और उसके बाद से हमने देखा था कि अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं, ऊंचे से ऊंचे पायदान को हासिल कर रहे थे। इसमें एक मोमेंटम भी था, और इसको अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने भी, चाहे वो क्लिंटन रहे हो, बुश रहे हो, ओबामा रहे हो, इवन कि मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, उसमें उन्होंने स्वयं भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य किया था। वो भारत भी आए थे, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में जिस तरीके का भव्य स्वागत उनका किया गया था, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो वो सारी बातों को वो दरकिनार करके, और वो सिर्फ कुछ चंद डॉलर्स के लिए भारत जैसे क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ अपने संबंधों को खराब कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा अमेरिका के स्टैब्लिशमेंट को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के सांसद तो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अभी ये 3 साल तक तो हैं, लेकिन उसके बाद ये जब चले जाएंगे, जब इनकी विदाई हो जाएगी और 2 टर्म से ज्यादा ये रह नहीं सकते, तो जाहिर है कि अगला राष्ट्रपति कोई और होगा।
तो ऐसे में अमेरिका की उस राष्ट्रपति को बहुत वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी को बनाना बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। और ये बिल्कुल। जो अमेरिका के सांसद हैं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और यही कारण है कि वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ट्रंप प्रशासन कदम उठाए। इस तरीके का जो अननेसेसरी जो टैरिफ भारत के प्रति लगा रखी है उसको विथड्रॉ करे, और यही ट्रंप प्रशासन के पास एकमात्र ऑप्शन है। और इस तरीके का टैरिफ लगा करके अगर वो चाहेंगे कि भारत को डिक्टेट करने की कोशिश करें, तो ये कभी भी, मैं फिर से कहूंगा, बिल्कुल। कभी भी नहीं होने जा रहा है। भारत जी। अपने विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो और ये आर्थिक नीतियां हो, सभी में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बिल्कुल संजीव जी, इंटैक्ट भारत का रखे स्टैंड हुआ। हमेशा से क्लियर रहा है। आप जुड़े रहिए, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा और भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद भी शनिवार तड़के दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी रही। ट्रंप ने कल दावा किया था कि दोनों देशों के नेताओं ने सभी तरह की गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने बयान दिया कि दोनों देशों के नेताओं ने उनके साथ शांति समझौता करने पर सहमति जताई है। ट्रंप के दावों के ठीक उलट बीती रात दोनों देशों के बीच गोलीबारी जारी रही। इस बीच थाईलैंड की सेना कई रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुटिन चार्नविराकुल ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा था कि सीजफायर तभी संभव होगा जब कंबोडिया अपनी सभी सेनाएं वापस बुला ले और बारूदी सुरंगें हटा दे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुटिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि थाईलैंड तब तक सैन्य कार्रवाई करता रहेगा जब तक हमें अपनी जमीन और लोगों के लिए कोई और नुकसान या खतरा महसूस होता रहेगा। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि आज सुबह की हमारी कार्रवाई ये स्पष्ट संदेश दे रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और दोनों तरफ से 7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ स्पेशल गेस्ट संजीव श्रीवास्तव जी की भी मौजूदगी है। संजीव जी, मैं आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने कई युद्ध रुकवाए हैं, थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर भी उन्होंने दावा किया, लेकिन वो दावा धरातल पर तो कहीं पर भी सच होता हुआ नहीं दिख रहा है। दावे हैं वो झूठा भी दावा कर देते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो नितांत जो बायलैटरल जो इशू है भारत और पाकिस्तान, उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी हो नहीं सकती। उसमें भी उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने ये युद्ध रुकवाया है। अभी ये जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में भी ये दावा कर रहे हैं कि हम सर्च फायर करा दिया है, लेकिन जाहिर है कि उसका कोई असर वहां पे पड़ नहीं रहा है। और ये जो पूरी उनके जो दावे और एक दावे के ऊपर जो दावे लगातार करते हैं, वो उनकी जो मंशा है और एक अति महत्वाकांक्षा है किसी तरीके से नोबेल शांति पुरस्कार पाने की, वो उसके प्रति उनकी जो ललक है, जो लालसा है, उसको ही दर्शाता है। लेकिन ऐसे न तो नोबेल शांति पुरस्कार मिलने वाला है और न तो शांति स्थापित होने वाली है। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का ये विवाद है, वो दशकों पुराना है। ये जो 817 किलोमीटर लंबी जो सीमा है और वहाँ पर अनेक जो टेम्पल्स हैं, प्रीवियर नामक जो विशेष रूप से जो टेम्पल है, उसको लेकर के ये लंबे समय तक विवाद रहा है। कई बार ये फ्लेयर अप कर जाता है, अभी भी ये फ्लेयर अप किया है। लेकिन इसमें जो अगर सबसे बड़ी भूमिका कोई निभा सकता है, तो वो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे कि आसियान के नाम से हम जानते हैं, 11 राष्ट्रों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। हाँ, वो एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और जाहिर है कि यूनाइटेड नेशंस की तो एक बात करना वर्तमान समय में बिल्कुल बेमानी लगता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अपनी भूमिकाओं को पूरा ठीक है करने संजीव में जी, हर एक जगह पर साबित। मैं थोड़ा सा अपडेट हमारे संवाददाता से भी ले लेती हूँ। रजनीश, देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया से जुड़ा इस वक्त जानकारी यही आ रही है कि सीजफायर का उल्लंघन हुआ है और तकरीबन 21 लोगों की मौत हो चुकी है। और क्या कुछ अपडेट है रजनीश? देखिए, पिछले 14 साल में ये वर्स्ट कन्फ्रंटेशन है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग गए हैं और ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद कोई असर नहीं पड़ा है। कुछ 2 महीने पहले भी ये इसी तरह से इन्फ्लेट किया था, ये जो क्लैश था इन दोनों के बीच में, और उस वक्त भी कहा गया था कि लगातार सीज फायर की कोशिश हो रही है, लेकिन असर हुआ नहीं। ये स्लो डाउन हुआ था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में फिर से फ्लेयर अप किया है और जिस तरीके से लगातार लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें लोगों की मौत तो हो ही रही है, लोग घर से बेघर भी हो रहे हैं। जी।